नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देवी स्वरूप बहने और देवता स्वरूप भाइयों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 4 अगस्त 2025 दिवस सोमवार है। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाते रहें और मानव मानव से प्रेम करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, मानव मानव से सच्ची श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी हम सभी को सद्मार्ग दिखाकर, हम सभी को बुराइयों से बचाकर, हम सभी को ढोंग पाखंड आडंबर से बचाकर सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण जरूर कर दें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, जब जब पृथ्वी लोक पर पाप और अत्याचार अन्याय होने लगता है, सत्य की निंदा होने लगती है, सत्य पर उंगली उठने लगती है, तब तब नारायण साकार हरि जी अपना चुनिंदा घट में संपूर्ण सत्ता के साथ प्रकट करते हैं। आज भी हरि परमात्मा जी साकार में मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में समर्पण करके मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, आप नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी हम सभी को जगा रहे हैं और हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुझे क्या करना चाहिए और तू इस झूठे संसार में आके कर क्या रहा है? जो तूने गर्भ में वादा किया था, जो तूने गर्भ में हरि जी को वादा करके आया था, वो सब हमें याद दिला रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, नारायण साकार हरि जी के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में। तब तक आप नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का समागम, देवी स्वरूपा देव स्वरूप का आगमन, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया है। लेकिन संस्कारों के कारण कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने नसीबों वाले हैं, किस्मत वाले हैं। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने सहज कर दिया, निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा, गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो अंकित है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुत धारा
और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितने सौभाग्यशाली आप, परम सौभाग्यशाली। इस सत्य के धन को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को काटा दिया। वैदिक काल का इतिहास बताता है, ऋषि मुनि तपस्या करते करते उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसा लेख कहता है। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं। अंत क्या हुआ? बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंडवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं? ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक अनेक नाम आते हैं। राजा मुरध्वज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा
भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो बाबनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद, तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप से, जो नित्य चंदन का ओबटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कोढ़ पैदा हुआ। फकीर के श्राप फकीर को नाहक दंड दिया। फकीर कोपित हुआ और तेरे पिताजी को कोढ़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपी चंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ कर, परमात्मा की स्मरण कर। गोपी चंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है, तो राजकुमार हूँ। मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा? माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहलाता है। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने पर समझ में आया, राजा गोपी चंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा, देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सदमार्ग पे चले, आप स्वयं ही, आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है, ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया में, दुनिया के इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे हैं और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को अख्तियार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन, बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूब
जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है, दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं। जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम को विचार लाओगे, दूषित विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ, आश्री प्रवृत्ति कितनी हावी हुई, आश्री प्रवृत्तियों ने चैन नहीं लेने दिया। चंद्र तंग नारी तंग दस गद के मुकाबला किया और परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी जो नारायण साकार ही मायापति, ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। सभी संगत प्रेमियों के पावन कमल रूपी चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपसे छूटे नहीं, आपसे मिस ना हो, आपको समय पर